ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपः गुरोर्देवो गुरोर्धर्मो गुरोर्निष्ठा परं तपः गुरोपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। प्रातः स्मरणीय परम आराध्य पूज्य सद्गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, मनुष्य का श्रेष्ठ होना किस बात पर आधारित है? उसके जन्म से, उसके रंग रूप से, उसकी जाति से, या उसकी शिक्षा से, उसके कुल गोत्र से, या उसके कर्म से। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की कीमत होती है, म्यान की नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के गुण स्वभाव आचरणों की कीमत होती है। वह किस जाति में पैदा हुआ, क्या उसका रंग रूप है, कितना पढ़ा लिखा है, इन बातों का बहुत मूल्य नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर स्वभाव अच्छे नहीं हैं, उसका आचरण अच्छा नहीं है, शराब मांस में डूबा रहता है, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने स्वभाव और आचरणों को महत्व दे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। जिसमें बड़ा स्वभाव हो, बड़े आचरण हो, वही श्रेष्ठ है। यही श्रेष्ठता का मानदंड है। महाभारत में भी यही बात आती है। जब पांचों पांडव वनवास में थे तो एक बार प्यासे हुए। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि देखो सहदेव, पानी का पता लगाओ, बहुत प्यास लगी है। वे पेड़ पर चढ़ करके ऊपर देखते हैं, दूर पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आती है, हरा भरा दृश्य दिखता है। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि शायद उधर पानी है, सरोवर है कोई। वे गए, सरोवर मिला। पानी पीना चाहे और कमंडल में भरना चाहे, लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब पानी पियो, अन्यथा तुम यहीं मूर्छित हो जाओगे। लेकिन उन्होंने आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए पानी पीना चाहा, और वही हुआ। वहीं पर वे मूर्छित हो गए। पता लगाते हुए नकुल जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं। तीनों देख करके अपने भाइयों की दशा को विस्मित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन प्यास से व्याकुल थे और पानी पीना चाहे। सबके सामने वही आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो वही दशा होगी जो अन्य भाइयों की हुई। लेकिन धीरज ना रख सके, पानी पीने लगे और सब वहीं पर लुढ़क गए। अंततः युधिष्ठिर पहुँचते हैं। युधिष्ठिर भी देखते हैं कि पानी तो है, लेकिन चारों भाई पड़े हैं यत्र तत्र। कौन ऐसा सूरवीर है जो इन महारथियों को गिरा दिया? लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। पानी पीना चाहे, आवाज़ आई कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर पानी पियो। उन्होंने कहा, कहिए कौन है आप और क्या प्रश्न है आपके? आवाज़
ने कहा कि मैं यक्ष हूँ, वो सामने प्रकट हुआ, मैं इस सरोवर का मालिक हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और फिर पानी पिए। उन्होंने कहा कि आप कहिए क्या प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों में यह एक प्रश्न स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना किस बात पर आधारित है, उसके जाति, वर्ण, रूप, रंग, अवस्था, लिंग और शिक्षा या कर्म के आधार पर। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना ना जाति पर आधारित है, ना गुणों, ना उसके शिक्षा पर, ना जन्म पर और ना उसके कुल गोत्र पर। मनुष्य का श्रेष्ठ होना उसके कर्मों पर आधारित है। अगर कर्म उसके महान हैं और उसके जीवन आचरण पवित्र हैं तो वह श्रेष्ठ है। तो इस बात से यह साफ पता चल जाता है, साफ हो जाता है कि कोई भी कहीं भी किसी भी घर, परिवार, खानदान और जाति में कोई जन्मा हुआ हो, अगर वो मनुष्य है तो वो श्रेष्ठ है। मनुष्य कुल सबसे बड़ा कुल है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया मिलाए। कुल को खोने से कुल उत्पन्न होता है। कुल खोए कुल उबरे। जब हम जाति और घर, परिवार, गोत्र आदि के अहंकार को मिटा देंगे तब पूरी तरह से हम उबर जाएंगे। मतलब सारा अहंकार मिट करके आत्मज्ञान और आत्म कल्याण की ऊंचाई पर चढ़ सकेंगे। राम जो आत्मा है वो किस कुल का है? इस जीव को हम क्या कहेंगे? जिस दिन शरीर छोड़ेंगे तब इस जीव को हम क्या कहेंगे? हंस देह तजी न्यारा होई, ताकर जाति कहे धो कोई, स्याह सफ़ेद की राता पियरा, अवरण वरण की ताता सियरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा, कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पै जाना। सदगुरु कबीर की वाणियाँ तो धारदार हैं। वे ऐसी ऐसी बातें और गहरी बातें वे ऐसी कहते हैं कि इन बातों से पता चल जाता है कौन ऊंचा है कौन नीचा है। सन 1970 के आसपास की बात है, जब सदगुरु अभिलाष साहब जी उन दिनों काशी वास कर रहे थे। पुस्तक प्रकाशन का कार्य चल रहा था। एक बार एक सभा में बुलाए गए। कबीर जयंती का समय था उन दिनों, तो एक कार्यक्रम था जो हाल में होने वाला था। कुछ लोग थे, विद्वानों की सभा थी, जिसमें आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, उनके अनुज श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अनेक ऐसे विद्वान लोग आए हुए थे। तो उन विद्वानों की सभा में सब केवल थोड़ी थोड़ी देर 10-10, 15-15 मिनट का भाषण दे रहे थे। गुरुदेव जी भी बुलाए गए थे, आप भी वहाँ गए। एक विद्वान खड़ा हुआ और अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि अरे कबीर, जिनके माता पिता का ही पता नहीं है और कहाँ से जन्मे और पालन पोषण गरीब जुलाहे ने किया, ऐसे व्यक्ति को क्या बहुत महत्व देना। और इस प्रकार से बड़ी हल्की बातें थोड़ी देर कह करके वे समाप्त किए। उनके बाद ही गुरुदेव जी का नंबर आया। जब गुरुदेव जी बोलने लगे तब उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कबीर के माता पिता का पता नहीं है और कहाँ पैदा हुए और किसने जन्म दिया और फिर गरीब लोगों ने पाला पोसा, फिर उनको महत्व क्या देना, वे लोग जरा अपने माता पिता का पता लगा लें। वे किस आधार से कह सकते हैं कि मेरे पिता यही हैं? कोई नहीं जानता। माँ ही बता सकती है कि मेरे बच्चे का पिता कौन है। और फिर जो कहते हैं माता पिता का पता लग जाने के बाद ही हम उनको महान मानेंगे। आज कितने ऐसे लाखों लोग हैं जिनके माता पिता का पता है, अरे गहरे नत्थु खैरे भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं और दोष दुर्गुणों में, दुराचार में डूबे हुए हैं। तो उनके माता पिता का पता होने से क्या वे सब बंदनीय हैं क्या? और फिर माँ सीता को देखिए,
माँ सीता के माता पिता का तो पता नहीं है। इसी प्रकार वैदिक दर्जनों ऐसे ऋषियों का गुरुदेव जी ने जब नाम गिनाया और पराशर, नारद, कृष्ण, श्री राम और विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त आदि जैसे ऋषियों महापुरुषों का जब नाम गिनाया उन्होंने, तब बेचारे उनका मुख सूख गया और कुछ जवाब ना दे सके। और फिर बड़ा उनको आश्चर्य लगा कि महाराज ये पुरानी बातें और कहाँ से आप इतनी उद्धृत कर दिए। गुरुदेव जी ने कहा कि कोई हम अपने से गढ़ करके थोड़े बना रहे हैं और कह रहे हैं। यहाँ पर जो शास्त्रों में है, जो इन पंडितों ने लिखा है, वही बातें मैं कह रहा हूँ। और हमारे इन पूर्वज पंडितों की विशेषता है कि उन लोगों ने किसी प्रकार से कोई पक्षपात नहीं किया। साफ स्पष्ट बातें, जो सत्य देखा और जो समाज में घटनाएं घट रही थी उसको लिखा और फिर लोगों की विशेषताओं को भी प्रकट किया। उन लोगों ने किसी प्रकार से ये ऊंच नीच की स्थापना नहीं किया, लेकिन ये बाद के लोगों ने कैसा उलटफेर किया और अपनी ही बातें वे भूल गए। अपनी मुख की वार्ता सुने न अपने कान। पुराने पंडितों ने, लोगों ने, विद्वानों ने सबका समान आदर किया। कहीं भी फूल कहीं भी खिले वो सबका पूज्य है और सबके लिए वो प्यारा होता है। आज क्या हम ये पता लगाते हैं कि ये फल किस वो ब्राह्मण के घर खेत में पैदा हुआ है कि चमार के खेत में पैदा हुआ है? ये जान लेंगे तब हम फल खाएंगे या गेहूँ खाएंगे, या ये हम पता लगा लें कि ये गाड़ी किसकी है, ये ट्रेन, ये हवाई जहाज किसकी है, ये जान लेंगे तब उसका प्रयोग करेंगे? ऐसा कोई कहता है? जब हर चीज़ का आप भाई प्रयोग कर रहे हो तो इन मनुष्यों के साथ आप ऊंच नीच का भेद क्यों? किसी भी गाय का दूध आप पी लेते हो, किसी भी दुकान से सौदे ले करके काम कर लेते हो, लेकिन फिर जब घर में आते हो, अपनी जगह में पहुंचते हो, तो इन बातों को कैसे लागू कर सकते हैं और इन बातों की दोहाई क्यों बारंबार देते हैं? ये केवल हठाग्रह और केवल मन का कच्चा स्वार्थ है। बस इन सारे स्वार्थों से हम ऊपर उठे। तो मैं कह रहा था, इन छोटी कही जाने वाली जातियों में भी हजारों ऐसे लोग हुए हैं जो महान एवं पूज्य हुए हैं। इतिहास में या उपनिषदों में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको आज हम याद करके श्रद्धा से सर झुकाते हैं। उन महापुरुषों में से हम कुछ के नाम यहाँ पर लेते हैं कि जो छोटी कही जाने वाली जातियों में पैदा हुए, लेकिन फिर भी वे अपने गुण कर्मों से कितने महान हुए। अगस्त ऋषि, जिन्हें हम छोटी जाति का मानते हैं, लेकिन वे गणिका पुत्र हैं। उर्वशी अप्सरा के पुत्र गणिका, जिसे हम कह सकते हैं कि ये छोटी जाति, तथा कथित निम्न घर परिवार में जन्मे हुए अगस्त ऋषि, और फिर भी वे महान पूज्य हुए। वशिष्ठ जी कौन थे? वशिष्ठ जी, जिनको श्री राम ने अपना गुरु माना, और वे वशिष्ठ जी भी एक गणिका पुत्र, उर्वशी अप्सरा के वेश्या पुत्र थे। और फिर भी ऐसे वशिष्ठ जी को श्री राम जी ने अपना गुरु स्वीकार किया। कितनी ऊंची बात है कि श्री राम ने ऊंच नीच की भेदभाव भरी दीवारों को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया, और उन्होंने उस व्यक्ति को गुरु रूप में माना जो गणिका पुत्र था, जो विश्वामित्र चांडालिन पुत्र थे, जो स्त्री स्वपाकाश्चा, कहते हैं कि वो निम्न जाति की कुत्ते का मांस खाने वाली स्त्री, और उससे पैदा हुआ बच्चा विश्वामित्र थे। और उस विश्वामित्र ऋषि को महाराज श्री राम ने अपना गुरु स्वीकारा। इसी प्रकार वशिष्ठ जी को भी अपना गुरु स्वीकारा। ऐसे
छोटी कही जाने वाले, निम्न कही जाने वाली जातियों में पैदा हुए लोग जो इतने ज्ञानी हुए कि महाराज श्री राम ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। श्री राम जी के लिए कहा जाता है कि एक ब्राह्मण का बेटा था, जब वो 5 वर्ष का था तभी उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण ने जाकर के श्री राम के दरबार में गुहार लगाई कि ये मेरा 5 वर्ष का बच्चा, इसकी मृत्यु हो गई, तो निश्चित ही कोई शूद्र जंगल में तपस्या कर रहा है, इसीलिए मेरे बेटे की मृत्यु हुई है और ये आपके राज्य में घोर अन्याय हो रहा है और इस अन्याय का दमन हो, नहीं तो पाप बढ़ जाएगा और जैसे आज मेरा बेटा खत्म हुआ और न जाने कितने की मृत्यु होती रहेगी। तो श्री राम को लगा कि निश्चित ही कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इसीलिए ब्राह्मण का बेटा खत्म हुआ। और श्री राम जी अपनी तलवार उठाए और जंगल में उस शूद्र को खोजने के लिए चल दिए। खोजते खोजते घोर घने जंगल में जाकर के देखते हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा है। वो सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए सोच रहा था। श्री राम ने जाकर के उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं अमुक शूद्र का बेटा हूँ, मेरा नाम शंबुक है। इतना सुनते ही श्री राम ने शंबुक का सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही शंबुक की मृत्यु हुई वैसे ही उधर ब्राह्मण का बेटा जीवित हो गया। ये कहानी गढ़ी गई है। ये किसी एक पक्ष की, किसी एक वर्ग की वरीयता को सिद्ध करने के लिए राम के हाथ से किसी शूद्र की जो तपस्या कर रहा था हत्या करवाई गई है। विचार करें, जो किसी शूद्र को अपना गुरु स्वीकार कर सकता है तो वो किसी शूद्र की हत्या करेगा इसलिए कि वो साधन भजन में लगा है। कितनी उल्टी और विरोधाभास भरी ये बातें हैं, विचारणीय है। बिना पूर्वा पर विचार किए लोग ऐसी कहानियां गढ़ते गए जिसका परिणाम यह हुआ कि आज उन्हीं बातों को परम प्रमाण मान लिया गया। श्री राम जी क्या अपनी बात नहीं जानते थे? माताएं तो चारों भाइयों की कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं और पिताजी दशरथ कहे जाते हैं, लेकिन दशरथ जी हैं नहीं। उस समय नियोग प्रथा थी और इस प्रथा को छिपाया गया और कह दिया गया कि यज्ञ किया गया, यज्ञ में खीर खाई जब तीनों माताओं ने यज्ञ के खीर को, तो उस खीर से बच्चे पैदा हो गए। खीर खाने से कहीं किसी को गर्भ ठहरता है क्या? इस बात को तो गोस्वामी जी ने भी उकेरा है। जब चारों भाई जनकपुर जाते हैं सीता, उर्मिला, मांडवी, कार्तिकी आदि को ब्याहने के लिए, तब विवाह के पश्चात कलेवा के समय में ही वहाँ की स्त्रियों ने मजाक में ही कह दिया था कि खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कछु नहीं कामा। अरे तुम्हारे अयोध्या की स्त्रियां तो बड़ी चमत्कारी हैं कि उनको पति की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खीर खा लेती हैं और गर्भवती हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि दशरथ जी उनके पिता नहीं हैं। दशरथ जी की पत्नियां अवश्य थीं, लेकिन दशरथ जी से बच्चे नहीं हो सकते थे। ये किसी और ढंग से बच्चों का जन्म हुआ। अब ये आप सोच सकते हैं। तो क्या श्री राम जी नहीं जानते थे इन बातों को? अवश्य जानते थे। उस समय की ये प्रथा थी कि नियोग प्रथा, और ये बुरा नहीं माना जाता था। ये तो इधर करीब 2000 वर्षों से नियोग प्रथा बंद कर दी गई कि भाई ये गलत है। और ऐसे ही नियोग प्रथा में 5 पांडवों का जन्म हुआ। सूर्य से कर्ण का, और अश्वनी कुमारों से नकुल सहदेव का, पवन से भीम का, आदि आदि लोगों का जन्म हुआ। पांडु नहीं हैं उनके पिता, लेकिन फिर भी वे 5 पांडव आज श्रेष्ठ हैं, सम्मानित हैं। तो इस प्रकार से इनको हम छोटा तो नहीं कह सकते। चाहे अगस्त्य ऋषि हों
चाहे वशिष्ठ जी हों, विश्वामित्र जी हों, श्री राम जी हों, ये पूज्य हैं। माँ सीता कौन है? माँ सीता के माता पिता सुनैना और जनक जी नहीं हैं। उन्होंने यज्ञ करते समय खेत में सीता जी को पाया था। यज्ञ करते समय हल जोतने के वक्त, जो सुबह का मुहूर्त था, उसी समय हल जोत रहे थे। बस थोड़ा सा राजा चला देता है, फिर दूसरे लोग काम करते हैं। जैसे आज किसी तालाब की खुदाई जब होती है तो कोई राजनेता आता है, 5 फावड़ा मार देता है और फिर खुदाई तो मजदूर करते हैं। इसी प्रकार सुबह का मुहूर्त था, राजा हल चलाने के लिए गए और उसी समय उन्होंने देखा कि खेत में पड़ी हुई एक बच्ची दिखाई दी और तुरंत उसको उठा लिया गया और वही बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किए जनक जी और उसका नाम सीता रखा गया। सीता का अर्थ ही होता है कि हल चलाते वक्त जो जमीन में नाली बनती है उसे सीता कहा जाता है और वहीं पर वो पाई गई बच्ची, इसलिए उस लड़की का नाम सीता रखा गया। अब सीता जैसी देवी, गुणवान, सुशील और सब प्रकार से सती साध्वी, महान विचारों वाली ऐसी देवी के चरणों में तो बारंबार सर झुकाना चाहिए। सीता में कोई कमी है? उनके माता पिता को तो पता नहीं है, किसने जन्म दिया कोई नहीं जानता, पाले पोसे जनक जी और सुनैना जी ने, लेकिन फिर भी महान है सीता जी। महाराज श्री कृष्ण कौन है? ये भी तो एक चरवाहा हैं, ग्वाला हैं, गाय चराते थे और जीवन भर उन्होंने ये गायों की पक्षधरता की और वो दूसरे आतताई लोगों का दमन करते हुए एक बहुत बड़े साम्राज्य की व्यवस्था की। बिना राजा की गद्दी पर बैठे उन्होंने राज व्यवस्था जीवन भर किया। ऐसे महाराज श्री कृष्ण जो ज्ञान, ध्यान, साधना, योग, तप में महान श्रेष्ठ थे, ऐसे महाराज श्री कृष्ण की बारंबार वंदना करनी चाहिए। चाहे वो ग्वाला हो, चाहे यादव, अहिर, कोई भी हो, लेकिन वे महान हैं, उनके गुणकर्म महान थे, इसलिए वे वंदनीय हैं। देवर्षि नारद दासी पुत्र थे, लेकिन अपनी ज्ञान और भक्ति के बल पर वे चारों तरफ भक्ति के गीत गाते और अपनी उपासना, श्रद्धा, भक्ति में लगे रहते, इसलिए वे देवर्षि नारद कहलाए। पराशर ऋषि कौन थे? पराशर ऋषि एक महान तपस्वी ऋषि थे और वे भंगिन के पुत्र थे, भंगिन के पुत्र, लेकिन फिर भी वे महान हैं। और उसी पराशर से सत्वती नाम की एक केवट कन्या थी, वो यमुना नदी में नौका चलाती थी। पराशर जी उधर से निकले और उस युवती को देख करके विमोहित हो गए और उसी केवट कन्या से जो फिर बच्चा हुआ पराशर के द्वारा, वही व्यास है और जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। जब वो कृष्णद्वैपायन बच्चा पैदा हुआ तो जो सत्यवती मत्स्यगंधा लड़की थी, उसके पास इतना गरीब थी वो केवटिन लड़की कि ना बिस्तर था और ना पलंग था। वो बालू की धूप पर कुछ घास बिछा करके बच्चे को लेटाया, इसलिए उस बच्चे को कृष्णद्वैपायन भी कहते हैं। वो काले रंग का था, पराशर ऋषि काले थे और वो बच्चा काला हुआ और फिर मिट्टी के द्वीप पर रखा गया, इसलिए उसका नाम कृष्णद्वैपायन। वही कृष्णद्वैपायन बाद में व्यास कहलाए और वह व्यास महान ज्ञानी, चारों वेदों का संपादक, महाभारत आदि का संपादक माना जाता है और वही कौरव पांडवों का पूर्वज है। कितना पूज्य हुआ। और उसी व्यास के नाम से आज ब्रह्म समाज में, ब्राह्मण समाज की व्यास गद्दी रचाई जाती है और सब उस व्यास गद्दी की मर्यादा करते हैं, लेकिन उस मर्यादा के मूल में, उस व्यास गद्दी के मूल में वो श्री व्यास जी हैं। और व्यास जी कौन है? एक केवटिन मत्स्यगंधा मछुआरिन का लड़का है वो, लेकिन वो कितना महान हुआ। फिर आज जो किसी को छोटा कहते हैं, नीच कहते हैं, उसका क्या कारण है? किस आधार से वे कहते हैं? क्या वो नाव चलाता है इसलिए? क्या वो मकान बनाता है इसलिए? क्या वो खेती करता है इसलिए? क्या हम मकान में नहीं रहते?
क्या हमें नाव की ज़रूरत नहीं होती है? क्या हम अनाज नहीं खाते हैं? कोई सफाई करता है तो क्या छोटा हो गया? सफाई करने वाला कैसे छोटा? जो गंदगी टट्टी करके गंदगी फैला दे वो बड़ा है, और जो सफाई कर दे उस जगह की वो छोटा हो गया। अगर यही हमारी सोच है, यही हमारी अक्ल है, तो फिर धन्य हैं हम। ऐसी अक्ल और बुद्धि को दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए। वाल्मीकि जी कौन है? शूद्र पुत्र, पूर्व में जो अपनी युवा अवस्था में एक खूंखार डाकू थे, लूट मार का काम करते थे और उसी से अपने परिवार का पोषण भी वे करते थे। लेकिन जब सप्त ऋषियों का संसर्ग हुआ और उनके शिक्षा उपदेशों का उनके मन पर प्रभाव पड़ा, फिर वे महान ऋषि हो गए और वही इतनी साधना और तपस्या में लगे कि फिर वाल्मीकि बन गए। उन्होंने ही बृहत्काय वाल्मीकि रामायण की रचना किया। आज जो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी राम कथा का स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण है। उसी के आधार पर श्री राम शर्मा जी जो नदिया जिला बंगाल के थे, उन्होंने अध्यात्म रामायण बनाया और उसी के आधार पर श्री गोस्वामी जी ने भी अपनी रामचरितमानस की रचना किया है। सुखदेव जी कौन है? ये भी एक सुकी जो आदिवासी जंगलवासी लड़की थी, वो उसका बेटा सुखदेव मुनि है। फिर भी सुखदेव मुनि महान ज्ञानी आत्मज्ञानी संत हैं और पूज्य हैं, और पूरे भारत में नहीं भारत के बाहर भी इनके ज्ञान की चर्चाएं फैली हुई है और इनके उपदेशों की महिमा गाई जाती है और उसके आधार पर लोग अपनी साधना तपस्या करते हैं। विदुर जी दासी पुत्र थे। पांडु, धृतराष्ट्र आदि की जो माताएं थी उनकी सेवा में जो देवी रहती थी, उस दासी का बेटा विदुर, और इन पांडु, धृतराष्ट्र, अंधे बाबा से भी महान ज्ञानी और सब प्रकार से पवित्र गुणवान ज्ञानी विदुर जी थे। सत्यकाम कौन थे? ये भी दासी पुत्र थे। उनकी माता जो जाबाला थी वो घर घर में जाकर के लोगों के यहाँ सेवकई करती थी, और इन्हीं समयों में जो जाबाला को गर्भ रह गया और जो बच्चा पैदा हुआ वही सत्यकाम। और उन सत्यकाम को जब वो बच्चा पढ़ने गया तो ऋषि गौतम ने अपनी शिष्यता स्वीकार की और उनको पढ़ाया, और वही बच्चा एक महान ऋषि हुआ। हनुमान जी शंकर, सुमन, केसरी और पवन, इन तीन पिताओं के पुत्र हैं। अब सोच सकते हैं एक बच्चे के कितने पिता होते हैं? कुछ निश्चित नहीं कौन है। अब जो है लोगों ने, लेखकों ने, पंडितों ने लिख दिया साफ साफ। ऐसे ऐसे लोग हुए जो ईमानदारी से अपनी बातें कहते गए। अंजनी के बेटे हैं, अंजनी माँ है, लेकिन पिता तीन हैं, कौन है कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी वे हनुमान जी कितने पूज्य है। आज घर घर में हनुमान की पूजा होती है और वे अपने गुण कर्म भक्ति के आधार पर पूज्य हुए और सब उनके सामने नतमस्तक हैं। उन्होंने अपनी त्याग तप ब्रह्मचर्य के आधार पर जो समाज के दिल को जीता है वो वंदनीय है। भरद्वाज ऋषि कौन है? ऋषि भरद्वाज भी एक शूद्र पुत्र हैं, दासी पुत्र। इलाहाबाद में जो आज आनंद भवन के पास आश्रम है उसे भरद्वाज आश्रम ही कहते हैं। महाराज श्री राम जब वनवास की यात्रा में थे तो अयोध्या से चल कर के जब गंगा नदी पार किए तो सबसे पहले वे भरद्वाज आश्रम गए और ऋषि भरद्वाज के दर्शन किए, उनके चरणों को स्पर्श किए और वहाँ एक रात रह करके फिर प्रस्थान किए चित्रकूट की ओर, और यमुना पार करके फिर चित्रकूट की ओर आगे बढ़े। तो वे भरद्वाज ऋषि दासी पुत्र थे, लेकिन महान ऋषि थे। उनके नेतृत्व में, उनके आश्रम में बहुत ऋषि थे, साधक थे, ब्रह्मचारी थे, विद्यार्थी थे, और वे सब उनको गुरु रूप में मान करके पढ़ते थे वहाँ। संत ईसा मरियम नाम की कुमारी कन्या से पैदा हुए। तब तक मरियम का विवाह नहीं हुआ था। जब संत ईसा का जन्म हुआ तो पिता कौन है पता नहीं, लेकिन फिर भी वे संत ईसा हैं।
अब वे वंदनीय हैं, आज करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा हैं। कोई नहीं कहता है कि वे नीच हैं, तुच्छ हैं। सदगुरु कबीर को तो कहना ही क्या, वे इन सब घरौंदों से, इन सब बातों से तो हजारों कोस दूर और सूर्य की तरह इस गगन में चमकते हुए सितारे हैं। और इन बातों के लिए तो वे ज्वलंत उदाहरण माने जाते हैं कि को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथायाम दृष्टि पसारी, को काको पुत्र कौन काको बाप, को रे मरे को सहाय संताप। वे आत्मज्ञान की ऊंचाई पर पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। वो सब समय इस शरीर और जाति, वर्ण, रंग, रूप, परिस्थितियाँ आदि सबसे ऊपर वो व्यक्ति को पहचानते हैं। व्यक्ति के गुणों से उसका वे मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने कहा, एकै त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। अरे वे तो शब्द सागर हैं। तुरंत किसी बात को स्पष्ट कह देना, साफ सोच लेना और फिर हिम्मत के साथ बिना किसी प्रकार की झिझक और भय के हजार के बाजार में धड़ाम से कह देने वाले हैं तो कोई है, वे कबीर। और कबीर के माता पिता का कुछ पता नहीं। उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया, जो झोपड़ी पट्टी में रहने वाले, जहाँ पर कुकड़ू कू की आवाज़ हरदम मुर्गों की आती रहती थी, और उस गरीब झोपड़ी में पला हुआ बच्चा जो गरजा और जो ललकारा ज्ञान की बातें और उसका जो बिगुल बजा कि पूरी दुनिया आज उसके कायल है और उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए आज भी मजबूर है। 550 साल पहले कही हुई उनकी बातें भी आज विज्ञान से टकराती नहीं है। वे साफ स्पष्ट आज भी वे सबके लिए हितकर और कल्याणकारी सिद्ध हो रही हैं। संत रविदास जी महाराज वे छोटी कही जाने वाली जाति महार जाति में पैदा हुए और जूता टाँगते थे, लेकिन आत्मज्ञानी थे। उनको कोई नहीं। मीराबाई जो राणा घराने में, छत्री घराने में पैदा हुई, वो जब रविदास जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं, वो नाचते हुए और वहाँ उनके चरणों में पहुँच करके उनसे सत्संग करती है और ज्ञानोपदेश प्राप्त करती है। अम्बेडकर साहब छोटी कही जाने वाली महार जाति में ये भी जन्म हुए, लेकिन अपनी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान गुणों से और कला कौशल अपने बौद्धिक स्तर से महान प्रकांड विद्वान और हमारे भारत के संविधान बनाने में उनकी अपनी महत्वपूर्ण अहम भूमिका रही है। उन्होंने जो काम कर दिया है आज भी उसका लोहा लोग मानते हैं और उनकी बराबरी करने वाला आज भी कोई नहीं है। ऐसे प्रकांड पंडित अम्बेडकर साहब वंदनीय हैं। भारत की जनता को सदैव उनका उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो सबके लिए समता और एकता का आधार बनाया है, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया है, वो सबके लिए स्तुत्य है। नाभादास जी महाराज वैष्णव एक संत हुए जो अपने घर परिवार में रहते हुए ही एक भक्त के रूप में, फिर वे संत भी हुए अंतिम में, लेकिन महान हुए। वे एक निम्न कही जाने वाली जाति में पैदा हुए थे, लेकिन हजारों हजारों लोगों के वे मसीहा बने। और वैष्णवों में तो षटकोपाचार्य, वल्लभाचार्य आदि अनेक ऐसे संत हुए जो उनके शीर्ष स्थानीय थे। वे अंत्यज कही जाने वाली जातियों में पैदा हुए, लेकिन फिर भी वे आज सबके वंदनीय हैं, सबके पूज्य हैं। जब इतने लोगों को हम लोगों ने स्वीकार किया और इनको छोटा, नीच, तुच्छ, अपवित्र और समाज से दूर कहने के लिए हमने हिम्मत नहीं किया, तब आज हम किस आधार पर लोगों को कहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम नीच हो और तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम वहाँ नहीं बैठ सकते। जो ऐसा कहते हैं वे लोग भी आज जाकर के शराब खाने में शराब पीते हैं। एक चमार कहा जाने वाला व्यक्ति, एक मेहतर कहा जाने वाला व्यक्ति और एक ऊंची कही जाने वाली जाति में पैदा हुआ व्यक्ति उसी दुकान से शराब खरीद करके पीता है, उसी दुकान से अंडा खरीद करके खाते हैं। वहाँ उनकी ऊंच नीच की बातें सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, लेकिन जब घर में आते हैं और अपनी गद्दी पर बैठते हैं
या उनको कोई पानी देने लगता है शुद्ध बर्तन में, शुद्ध हाथ से शुद्ध पानी देता है, फिर भी वे कहते हैं नहीं हम नहीं पिएंगे। यद्यपि आज ये सब बहुत कुछ घटा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। आज भी ऐसा कहने वाले घाघ बैठे हैं जो अपनी बातें मनवाने के लिए तैयार हैं और लोगों को आज भी विवश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समाज की व्यवस्था है और सरकारी कानून बना हुआ है कि जिससे उनकी बातें पूरी तरह से लागू नहीं होती, लेकिन बस चले तो आज भी वे उसको थोपने के लिए तैयार हैं। इसलिए बंधुओं, हम ये देखें कि मनुष्य केवल मनुष्य है और मनुष्य अपने गुण कर्मों से छोटा होता है और बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो साधना, भजन, त्याग, तप, संयम और आत्मज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है तो वो महान है। अष्टावक्र ऋषि इसके लिए ज्वलंत उदाहरण है। कहा जाता है राजा जनक की सभा में ब्रह्मज्ञानियों का स्वागत होता था। बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँचे और विद्वानों की मंडली बैठी थी। राजा जनक ने यह घोषणा कर दिया था कि जो मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे वह इतनी गायें और इतने सोने चांदी यहाँ से ले जाए। उसी सभा में अष्टावक्र ऋषि पहुँचते हैं जो 8 अंगों के टेढ़े, अभी नवयुवक ही हैं, अभी उनकी जवानी केवल खिल रही है और वो टेढ़े मेढ़े 8 अंगों से काले कलूटे वहाँ पर पहुँच गए और उनको देख करके वहाँ पर बैठी हुई ब्रह्म मंडली हंस पड़ी और उनकी हंसी को देख करके ऋषि अष्टावक्र भी हंस पड़े। ब्रह्म मंडली ने पूछा कि अरे अष्टावक्र जी, तुम क्यों हंस रहे हो? इन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तो पंडितों ने कहा कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि तुम जैसे 8 अंगों से टेढ़े व्यक्ति राजा जनक को आत्मज्ञान देने आए हैं। तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि हाँ, ठीक कह रहे हो। मेरी भी हंसी का कारण यह है कि यहाँ पर चमारों की भीड़ बैठी हुई है और ये राजा जनक को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए बैठी है। इतनी बात सुनते ही सब क्रुद्ध हो गए, तुमने हम लोगों को ये ब्रह्म मंडली जो है इसको चमार कहने की जुर्रत कैसे किया? तब उन्होंने कहा कि आप मेरे में क्या देख रहे हैं? मेरे शरीर को देख रहे हैं ना कि मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। नदी के टेढ़े होने से पानी टेढ़ा नहीं होता, गन्ना के टेढ़े होने से उसका रस टेढ़ा नहीं होता। इसी प्रकार शरीर के टेढ़ा होने से आत्मा टेढ़ी नहीं होती है। आपने मेरे शरीर को देखा, आप मेरे इस हाड़ चाम का ज्ञान आप कर रहे हैं, तो जो हाड़ चाम का ज्ञान करे, हाड़ चाम की बुद्धि रखे और उसी की जानकारियां रखे, उसे ही तो चमार कहते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को चमार कहा। आपने मेरी आत्मा को नहीं देखा कि मेरी आत्मा कैसी है, मुझ में ज्ञान कैसा है और मैं क्या बातें बताऊंगा राजा जनक को। जब इतनी बातें उपस्थित ब्रह्ममंडली ने सुना तो सब दंग रह गए और राजा जनक ने तुरंत अष्टावक्र का स्वागत किया और उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर का शरीर उतना महत्व नहीं रखता है। शरीर का अपना महत्व है और शिक्षा का अपना महत्व है, घर परिवार का महत्व है कि जबकि जैसी बुद्धि है, जैसे घर परिवार होता है कि जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्धि, जाको जैसे गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। तो जल के स्तर से जैसे मछलियाँ होती हैं और घर परिवार के स्तर से वहाँ के संस्कार के आधार पर बच्चों के, लोगों के संस्कार होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन कोई जन्म से ही नीच है, अब वो छोटी कही जाने वाली तथाकथित, जिसको कुछ लोगों ने इकरार कर दिया कि ये छोटी जाति है और उस जाति में पैदा हो गया, तो वो नीच है। वहाँ कोई भी कितना भी किसी भी समय में और देश काल की परिस्थिति में कैसा भी योग्य से योग्य व्यक्ति पैदा हो और वो नीच ही सदा रहेगा। ऐसी कहने की हिम्मत लोगों ने कैसे कर लिया? और जिसे बड़ा कहते हैं, क्या वहाँ सदैव ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी, ऋषि ही सदैव पैदा हुए, पवित्र जीवन जीने वाले ही पैदा हुए? अरे वहाँ भी महानीच पैदा हुए और लड़ाकू, झगड़ालू, दुराचारी, व्यभिचारी और शराबी, मांसाहारी वहाँ भी पैदा हुए। रावण कौन था? रावण को तो कहा जाता है ब्रह्मा का पनाती।
ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त और पुलस्त का पुत्र विशस्रवा और विशस्रवा का पुत्र रावण। इस प्रकार से 3 या 4 पीढ़ी का अंतर केवल रावण और ब्रह्मा जी में है। तो ब्रह्मा का ही वंशज है रावण, लेकिन उस रावण को आज लोग पुतला जलाते हैं, उसको धिक्कारते हैं और उसका नाम कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता है। इसलिए ये नाम और जाति में कुछ नहीं रखा है। जो अपने गुण कर्मों को श्रेष्ठ बनावे और अपने कर्म आचरणों को जो महान बना लेता है वही महान है। इसलिए हम अपनी इन बातों को देखें, पढ़ें, समझें, सब प्रकार से हम ज्ञान, विचार, विवेक को अपना करके आत्मकल्याण की ऊंचाई पर चढ़ें और अपने स्वरूप को पहचानें। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे YouTube चैनल से बराबर आप भजन एवं सत्संग सुनते रहते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कृपया आगे भी कबीर आश्रम कौशाम्बी हमारे चैनल से सुनते रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।